देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में अब तक हमारा यही चल रहा है कि मन ही दुख का कारण है। यही मन हमें जन्मों जन्मों तक भरमाता है और अगर इसी के चक्कर में आ जाते हैं, मन के चक्कर में आ जाते हैं, तो अति तुच्छ पद को हम प्राप्त होते हैं। आत्म सत्ता का चित्त में सदा अभ्यास, जब तक हमारा अभ्यास नहीं चलता तब तक हमारे ये दुख, जीव भाव वाले दुख हमारे खत्म नहीं हो सकते। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सर्व धर्मों के वेता, जैसे समुद्र में तरंग उपज के फैल जाता है, तैसे ही मेरे हृदय में एक बड़ा संशय उत्पन्न होकर फैल गया है। अब राम जी अपने संशयों की निवृत्ति करवा रहे हैं वशिष्ठ जी से, क्योंकि उनको अभी तक ये जगत जो आंखों से दिख रहा है वही उनको सच्चा लग रहा है। इसलिए उन्होंने एक और क्वेश्चन किया कि जैसे समुद्र में तरंग उपज के फैल जाता है, तैसे ही मेरे हृदय में एक बड़ा संशय उत्पन्न होकर फैल गया है कि देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित, नित्य, निर्मल, विस्तृत और निरामय आत्मा, आत्म सत्ता में मलिन संवित मन नामक कहाँ से आया। अब राम जी कह रहे हैं हमारा स्वरूप कैसा है? निर्मल है, स्वच्छ है, शांत है। अब जो इतना निर्मल स्वच्छ है उसमें ये मलिन मन कहाँ से आ गया है? और आ गया मानो फिर उसमें स्थित कैसे हो गया वो, जिससे भिन्न कुछ वस्तु ही नहीं, फिर वही हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है और ना आगे होगी। उसमें कलंकता कहाँ से आई? क्योंकि हम कहते हैं जो जिसका संग करता है वो वैसा हो जाता है, पर हमारा स्वरूप तो इतना शुद्ध है, निर्मल है, पर ये मन आ भी गया तो फिर उसमें रुक कैसे गया? अगर मानो रुक भी गया तो उसमें ये मैल कहाँ से आ गई, ये कलंकता कहाँ से आ गई? क्योंकि हमारा स्वरूप तो शुद्ध है। अब शुद्ध होने से हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुमने भला प्रश्न किया है। अब तुम्हारी बुद्धि भोग मोक्ष भागी हुई है। जैसे नंदन वन के कल्प वृक्ष में कल्प मंजरी लगती है, तैसे ही तुम्हारी बुद्धि पूर्व अपर के विचार से जागी है। देखो, जब तक जिज्ञासु के अंदर क्वेश्चन नहीं उठते अपने, तब तक वो अपना कुछ निकाल नहीं रहा, खाली सुन रहा है, श्रवण कर रहा है। एक नॉर्मल उदाहरण लेते हैं। देखो, क्लास में अगर बच्चा टीचर से पूछ रहा है तो इसका मतलब उसको कुछ समझ आ रहा है। उसके संशय तभी उठ रहे हैं क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी अपनी बुद्धि का लेवल जितना है उस बुद्धि के लेवल से वो टीचर के आगे प्रश्न रख रहा है। इसका मतलब है कि वो पुरुषार्थ कर रहा है तभी पूछ रहा है वो। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रहे हैं कि अब तुम्हारी बुद्धि मोक्ष की भागी हुई है, क्योंकि जब तुमने विचारा फिर पता लगा कि आगे रुकावटें कौन कौन सी आ रही हैं। हम राजा को मिलने के लिए जा ही नहीं रहे और हम कहें कि हमें सिपाहियों ने रोका है, हो नहीं सकता। अब जो राजा को मिलने जाएगा तो उसको पता चलेगा कि मेरी आगे कौन कौन सी रुकावटें आई हैं, कौन कौन वस्तु मेरे को आगे तंग कर रही है।
अब ऐसे ही अब राम जी उस आत्मा रूपी अपने स्वरूप रूपी राजा को मिलना चाह रहे हैं, पर आगे सिपाही, अब सिपाही कौन है, उनके संशय उठ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अब तुम उस पद को प्राप्त होवोगे जिस पद को शुक्र आदिक प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में दूंगा, और उस काल में तुमको आत्म पद हस्तमलकवत भासेगा। अब देखो वशिष्ठ जी बार बार अब ये राम जी को सिद्धांत काल कह रहे हैं। अब आगे भी कहेंगे, वो पीछे भी कह के आए हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में दूंगा। अब सिद्धांत काल क्या है? जब हमारा हड्ड बीती होगी। अब तो वशिष्ठ जी का अनुभव है ना, वो अपने अनुभव को कैसे राम जी के अंदर डालें, वो वाली जो अनुभव किया वो राम जी के अंदर वो कैसे डालें, जब तक राम जी खुद अनुभव नहीं करते उस अवस्था को। इसलिए वशिष्ठ जी ने बोला कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में दूंगा। अब देखो, अब एक एक गूंगा मिठाई खा रहा है जो बोल नहीं सकता। अब कोई उससे पूछे कि इस मिठाई का कैसे स्वाद है, आप मेरे को बताओ। अब वो अनुभव तो किया हुआ है उसने, पर उसको वो समझा नहीं सकता सामने से। अब ऐसे ये ब्रह्म विद्या भी ऐसी है, गूंगे की मिठाई है, जो खाएगा वही अनुभव करेगा। अब उसका अनुभव कैसे निकाल के बताएं? उस ब्रह्म के लिए तो कोई शब्द नहीं है, उसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे उसको आकारों में शब्दों में लेकर आए। अब इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में दूंगा, क्योंकि जब तक ये राम जी का खुद का अनुभव नहीं बनता, फिर उनको वो उसका स्वाद, उस मिठाई का स्वाद, जब तक वो खुद नहीं खाते उस मिठाई का स्वाद वो नहीं ले सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। अब देखो, अब पीछे जब ये महामारी फैली थी तो एक ड्रैगन नाम का फल आया था। डॉक्टर सारे यही बोलते थे कि ड्रैगन खाएं। एक टीवी, एक ड्रैगन। अब ड्रैगन का स्वाद कैसा था? ना खट्टा था ना मीठा था, ना खारा था ना खट्टा था। अब ये कौन बता सकता है? जो खाएगा। अब सामने वाला पूछ रहा है कैसी है, हम क्या कहेंगे? बहन जी आप खा के देख लो। कोई उसका टेस्ट ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये जो खाता है वही अनुभव करता है। अब ऐसे ही अब ये ब्रह्म विद्या को जो खाएगा उसके ये सेल बढ़ेंगे। अब ड्रैगन क्यों खाए थे? जो सेल हमारे खत्म हो जाते हैं, कीटाणुओं से लड़ने वाले जो सेल हमारे खत्म हो जाते हैं, तभी वो बीमारी फैलती है। जितने सेल डाउन होते जाते हैं फिर शरीर ये उतना कमजोर होता जाता है। अब ऐसे जो इस विद्या का विचार करेगा, ये वही फल है ब्रह्म विद्या का, वही ड्रैगन फल इसको हम कह सकते हैं। जो खाएगा उसके अंदर वो पावर आती जाएगी कि जीव भाव से वो लड़ता जाए, मैं मेरे से वो लड़ता जाए। अब वो वाले जब हमारे संस्कार बढ़ेंगे, ज्ञान वाले संस्कार जैसे हमारे बढ़ेंगे, गुरुदेव के महावाक्य हमारे अंदर जैसे बढ़ेंगे, तो ये मैं मेरे का भाव जाता रहेगा। इसलिए वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांत काल में दूंगा,
और उस काल में आत्मा हस्तमलकवत तुमको भासेगी, अपने हाथ के ऊपर रखे हुए आंवले की तरह दिखेगी। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार यही कहते हैं कि हम अगर ये शरीर है तो कर्म है। देखो कर्म के बिना ये शरीर बैठ नहीं सकता, और हमें ये अपनी इंद्रियां आगे डांस करती हुई दिखाई दें। हाथ काम कर रहे हैं, आंख देख रही है, वाणी बोल रही है, कान शब्द को ले रहे हैं। जब तक हमारा ऐसे अभ्यास नहीं चलता तब तक ये गुरु का ज्ञान हम हजम नहीं कर पाएंगे। सुनेंगे जरूर, सुन रही हैं, अच्छा लग रहा है, ये कानों का रस है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस अच्छे का भी हमें जब तक अनुभव, मनन और निध्यासन नहीं होता तब तक हम वो वाला अनुभव नहीं ले सकते। अब देखो, जब हमने शुरू में ये दीक्षा ली, बापूजी के मुख से हमने ज्ञान लिया, ये सुना, तो उस टाइम हमारा कुछ और काल था। तब सुन रहे थे बस। देखो, सुनने में और निध्यासन करने में बिल्कुल अलग है, अनुभव करने में बिल्कुल अलग है। अब जाके समझ आता है वो, जब अनुभव अपनी हड्ड बीती बनती है। वो तो गुरुदेव की हड्ड बीती थी, वो तो हम वही सुन रहे थे। अब ये जब अपनी हड्ड बीती बनती है तब निकलता है, अच्छा ये इवें है ही। अब जाके वो राज, शब्द तो वही के वही हैं, कान भी वही के वही शब्द ग्रहण कर रहे हैं, पहले भी और अब भी। अब जब ये अपनी हड्ड बीती हुई, फिर जाके लगा अच्छा ये इवें है। अब कितना अच्छा अच्छा लगता है बाहर देखना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठना, चिड़ियों का चहचहाना, कितना अच्छा लगता है। नहीं तो उस काल में पहले कहते थे गुरुदेव बहुत अच्छी प्रकृति है, इसको देखना चाहिए, इसको निहारना चाहिए। प्रभात काल में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, उसका आनंद अलग है। उठते थे पर वो आनंद नहीं आता था। प्रभात काल में बाहर जाके देखते थे पर वो वाला रस नहीं आता था जो गुरुदेव के मुख से सुनते थे। उनके मुंह से जो सौम्यता दिखाई दे रही होती थी वो हमें अपने मुंह पे नहीं दिखती थी फिर, क्योंकि तब तक वो अपनी हड्ड बीती नहीं थी। जब तक वो हमारा खुद का अनुभव नहीं होता। अब देखो, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना अच्छा लगता है, कितना अंदर सुकून हो रहा है उसका, क्योंकि ये अपना समय है। हम अपने समय को जैसे मर्जी उपयोग करें, जैसे मर्जी उपयोग करें। साधक होगा तो अपने स्वरूप को जानने में उपयोग करेगा। बाद में ये हमारा टाइम इन देह वालों का हो जाता है। हम फिर उन देह वालों को, ये शरीर का देह मतलब उनको ये टाइम देते हैं। फिर उस टाइम हम अपना काम करने बैठे, देखो गृहस्थ में युद्ध छिड़ जाएगा, हो ही नहीं सकता अपना काम। इस काल में देह वाले सारे सोए होते हैं। हम अपने समय में से अपने लिए समय निकालें, उनके समय में से अपने लिए समय मत निकालें। अपने समय में से अपना समय निकालें। अब अपना समय कौन सा है? जो जिज्ञासु है उसका समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उसका अभ्यास, विचार और अभ्यास जितना बढ़ता है वो अंदर ठहरता जाता है। फिर बाद में वही अवस्था आती है कि चलते में बैठा रहे, चले फिरे लक्ष्मी मिले, बैठे आत्म राम। अब पहले तो चले फिरे, चलते हुए लक्ष्मी मिलती है, बैठने से आत्म राम मिलता है। पर उसके बाद एक ऐसा समय आता है, चलते में बैठा रहे सो जाने निज धाम। जब चलते में बैठा रहेगा
वही उसका, वो तो फिर देखो चलते में कैसे बैठा रहेगा, जब तक उसका अभ्यास नहीं होता। पहले तो बैठेगा, बैठना जरूरी है, बैठकर फिर वो अभ्यास करेगा और विचार करेगा। जब उसका अभ्यास और विचार बढ़ेगा तो फिर चलते में, संसार का काम करते हुए भी, देह वालों का काम करते हुए भी वो बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? अपने स्वरूप में। सारी क्रिया करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा। पर ये कौन देख पाएगा? ज्ञानी। ज्ञानी की मति ज्ञानी लखे। अज्ञानी क्या समझेंगे? उसको अपने जैसा समझेंगे, अपने जैसा हाथ पैरों वाला समझ लेते हैं। जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं वैसे वो भी व्यवहार कर रहा है। पर दोनों के भावों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि अभी समझ में नहीं आएगा, ये इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांत काल में मैं दूंगा। उस काल में तुमको आत्मा हस्तमलकवत भासेगी, जब राम जी का खुद का अनुभव निकलेगा। मनन कर करके उनका निध्यासन होगा। निध्यासन के बाद फिर इतना निध्यासन हो कि साक्षात्कार हो। अब साक्षात्कार क्या है? अपने स्वरूप का साक्षात्कार। वही हमें फिर दिखाई देगा। अभी तो ये जीव भाव, ये शरीर वाले, और शरीर ऊपर चढ़ा पड़ा है, अभी तो ये वाले भाव स्थित होते हैं। हे राम जी, सिद्धांत का प्रश्न उत्तर सिद्धांत काल में ही सुहाता है। जो ये राम जी आपने प्रश्न किया है, इतना उत्तम है, इतना बड़ा है। और ये कब होगा? जहां पर हमारा अंत हो जाएगा। किसका अंत होगा? जो सिद्ध किया था उसका अंत होगा। अब उसका प्रश्न भी उस टाइम में होना चाहिए। अब सिद्ध क्या किया कि मैं देह नहीं हूँ। खाली एक बार वाणी से बोल लेने से ये सिद्ध नहीं होगा। इसका जब बार बार हम अभ्यास नहीं करते, अपने आप को इन उपाधियों से नहीं उतारते, तब तक हमारी वृत्ति अपने स्वरूप को नहीं लेगी। क्या लेगी अपनी वृत्ति? अपनी वृत्ति देह वालों को लेगी, उपाधियों को लेगी। तभी वृत्ति व्याप्ति कहा, वृत्ति फल व्याप्ति नहीं कहा। क्योंकि फल व्याप्ति तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो अपना स्वरूप ऑलरेडी है। वृत्ति व्याप्ति जरूर हुई कि हमने अपने अज्ञान से इस वृत्ति को काटा, ज्ञान वाली वृत्ति से अज्ञान वाली वृत्ति को ज्ञान वाली वृत्ति से काटा। जो ऊपर बादल थे उनको हटाने का पुरुषार्थ किया, उसको बोला वृत्ति व्याप्ति। संसार वाली वृत्ति से हटाया। फल अपनी मैं में फल व्याप्ति वृत्ति नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी है। फल क्या हमने हमारे अंदर किसी ने डाला? खाली अज्ञानता के लक्षण दिखाए हमें, और ज्ञान के भी लक्षण दिखाए कि ज्ञान तीनों कालों में एक रस रहता है, और अज्ञान ये एक रस है ही नहीं, बदलता जाता है। जान देखो, रूप 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 रूप, दृश्य 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 दृश्य। जैसे और जिज्ञासु को प्रश्न उत्तर जिज्ञासु काल में ही सुहाता है।
अब जब वो तू सिद्ध करेगा तब वो उसका आंसर मैं तेरे को दूंगा, तो तेरे को जल्दी समझ में आएगा। अब है बच्चा नर्सरी का, और वो आगे 10th क्लास का या 11th +1 की क्लास का सिलेबस लेके बैठ जाए, फिर उसके ही वो क्वेश्चन करते रहे, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। अब उसका आंसर अगर टीचर दे भी देता है तो वो नर्सरी का बच्चा समझ नहीं सकेगा, या 5th क्लास का बच्चा वो समझ नहीं सकेगा, क्योंकि बीच में ना अभी और क्लासों का गैप है उसका। अब वो उसका क्वेश्चन डिमांड का बन जाए, डिमांड कैसे निवृत्त होती है, ये +1 की इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो देखो वो बच्चा है 5th क्लास का और क्वेश्चन ये कर रहा है, डिमांड को कैसे हम इसकी पूर्ति करें, कैसे इसको देखें। तो टीचर उसको सामने से बताएगा भी ना, पर उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसके बीच में और क्लासें का गैप है। वो स्टेप बाय स्टेप चलता चलता अपनी पुरुषार्थ से, चाहे वो 2 साल में 3 क्लासें इकट्ठे कर ले, वो उसके पुरुषार्थ पे है। चाहे 1 साल में वो सारी क्लासें इकट्ठी कवर कर ले, ये उसकी पुरुषार्थ पे है। अब ऐसे ही अभी जो हम सुनते हैं गुरुदेव के मुख से, तो ये भी हमारे पुरुषार्थ पे है। चाहे तो इसी जन्म में हम ये सारा कुछ कवर कर लें, अपने स्वरूप को जान लें, फिर वो उनका कहा हुआ एक एक शब्द अंदर गूंजता है। गुरुदेव के मुख से जो निकला था, देखो जब हमारा अपना पुरुषार्थ होगा तब गुरुदेव का एक एक वो महावाक्य हमारे अंदर गुंजन करता है। अच्छा बापू जी ऐसे कहते थे, अच्छा गुरुदेव ऐसे कहते थे, फिर जाके देखो वो अंदर से रस निकलता है। अब उस मौसमी को या संतरे को अपने से अलग बाहर दूर देखते रहे, और उसका रस निकाल के जब तक हम पिए नहीं, सामने वाला बोल रहा है कि इसका रस बहुत अच्छा है, ताजगी दे देता है, स्फूर्ति देता है, वो अभी उन्होंने पिया है वही बोल रही हैं। अब जब तक वो रस मैं नहीं निकाल कर पीता, तब तक मैं अनुभव नहीं कर सकता उसका। अब ऐसे हमारे गुरुदेव ने तो वो रस पिया हुआ था, अब वो अपना अनुभव बता रहे थे, और मैंने उनकी युक्तियां ली नहीं कि उनकी युक्तियां लेकर मैं भी वो अनुभव करूं। अब जब मैंने ये अनुभव किया, चाहे तो इस जन्म में करूं चाहे 10 जन्म बाद करूं, करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये बिगड़ा भी कहाँ से, मनुष्य शरीर से, और किसी शरीर में स्वतंत्र नहीं है। अब ये उसको अपने ऊपर डिपेंड करता है, जीव के ऊपर, कि वो कितना पुरुषार्थ निकालता है। अब सुधरेगा भी मनुष्य शरीर में से, जहाँ से कोई वस्तु गुम होती है वहीं से ही हमें मिलती है। सिद्धांत का प्रश्न उत्तर सिद्धांत काल में ही सुहाता है, और जिज्ञासु को प्रश्न उत्तर जिज्ञासु काल में ही होना चाहिए। जैसे वर्षा काल में मोर की वाणी शोभती है और शरद काल में हंस की वाणी शोभती है, और जैसे वर्षा काल के नष्ट हुए स्वाभाविक ही आकाश की नीलता भासती है, और वर्षा काल में मेघ की घटा शोभती है, तैसे ही प्रश्नों उत्तर भी हैं। जब तक वो हम खुद अनुभव नहीं करते, जब तक हम वो क्लासेस कवर करके +1 की क्लास में नहीं आते, तब तक हम वो इकोनॉमिक्स के प्रश्न मैडम से नहीं पूछ सकते, टीचर से नहीं पूछ सकते। बैठे 5th क्लास में हैं और प्रश्न हम करें 11वीं क्लास के, तो कैसे पॉसिबल, उसका आंसर कैसे जाएगा।
क्वेश्चन तो हमने सुन लिए इधर उधर से, अब वो गैप भी तो कवर करें, वो पुरुषार्थ भी तो अपना लें। अब जब तक ये पुरुषार्थ नहीं होता तब तक हम अपने स्वरूप को भी नहीं पा सकते। तब तक वो जो बदल हटेंगे तभी उस निर्मल आकाश के दर्शन होंगे, निर्मल स्वरूप के दर्शन होंगे, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसा समय होता है तैसा शोभता है। हे राम जी, मैं तुमको मन का स्वरूप अनेक प्रकार के दृष्टांतों और युक्तियों से कहूँगा, और जिस प्रकार यह निवृत्त होता है वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहूँगा। देखो, क्रम से। अब युक्तियों पे युक्तियाँ, युक्तियों पे युक्तियाँ हमें कौन दे सकता है? जिनका खुद का अनुभव होगा, जिनका खुद का अनुभूति होगी। ये ज्ञान तो ऐसा है जिसका न रंग है, न रूप है, न आकार है। कैसे ये गुरुदेव हमें समझाएं, कैसे उसके दर्शन करवाएं, किसके ऊपर प्रैक्टिकल करवाएं? जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं उनके लिए भी प्रैक्टिकल करने के लिए वो डेड बॉडी होती है, वो आकार वाला होता है। अब यहाँ पे हमें गुरुदेव ने प्रैक्टिकल करवाना है, कैसे करवाएं? वो उनकी जो हड्ड बीती होगी उसको लाएंगे वो बार बार। तभी सत गुरुदेव कहा। हमने अपने गुरुदेव को सत गुरुदेव कहा क्योंकि वो सत्य के लक्षण सत्य से मिलाने चले हैं हमें, और सत्य के लक्षणों को दिखा दिखा कर दिखाएंगे। कैसे? वाच्य अर्थ से नहीं लेना, लक्ष्य अर्थ से लेना है। लक्ष्य अर्थ से लेकर फिर जैसे हम बोलते हैं कि मैं देह नहीं हूं। अब ज्ञान होने पर देह तो वैसे के वैसे ही रहेगी, देह तो नहीं कहीं चली जाएगी, पर बुद्धि में देह के होते हुए भी, दृष्टि आते हुए भी अदृष्टि किसकी बन जाएगी? साधक की, जिज्ञासु की, जिसकी हड्ड बीती होगी। पर सामने वाला तो वैसे ही अपनी दृष्टि के अनुसार उसको देख रहा है। एक छोटी सी बुक है दृष्टि सृष्टिवाद, उसमें ये इसको ना और ज्यादा खोला हुआ है। इसको हम अगर लेते हैं, देखो डॉक्टर बनने के लिए कितनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं और सिलेबस अनलिमिटेड होता है वहां पर, और पुरुषार्थी बच्चे करते हैं, लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर अपने पास एक लिमिट में सिलेबस है, हम बस अपना पुरुषार्थ नहीं निकाल पा रहे, तभी तभी हमें जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लगते जा रहे हैं। इसी काल में, इसी जन्म में ये दृढ़ कर लें कि इसी जन्म में ही मेरे को अपना सूट पूरा सिलना है, तो क्या मैं नहीं सिल पाऊंगी? यही मेरा लास्ट जन्म है, क्या नहीं होगा? दृढ़ता चाहिए हमें, बस फिजिकली कुछ भी नहीं करना। कितना सौखा काम है ये संसार वाला, बहुत औखा काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अपने स्वरूप की तरफ आना बहुत, मैं कहती हूँ इससे आसान काम और कोई है नहीं। खाली अपने भावों को बदलना है और कुछ भी नहीं करना। वो भी तो भावों में ही हम बंधे पड़े हैं, दुख सुख के भावों में, माँ पत्नी के भावों में, भाई बाप के भावों में।
यहाँ पे वही भाव बना दें कि मैं ब्रह्म हूं, घाटा क्या है। पर ये जो जन्मों जन्मों के संस्कार है ना, ये बैठने नहीं देते, रुला मार देन ये संस्कार। बोला यो जी रोंदा रह वेंदा, रोंदा रह वेंदा। इसलिए वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रहे हैं, हे राम जी, मैं तुमको मन का स्वरूप अनेक प्रकार के दृष्टांतों और युक्तियों से कहूँगा। जिस प्रकार यह निवृत्त होता है वह भी क्रम से बहुत प्रकार कहूँगा। कौन निवृत्त होता है? ये जीव भाव। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने भी हमें भी अनेक युक्तियां दी हैं। गुरुदेव तो कहते हैं, कोई मेरा खजाना लूटने वाला आ जाए, मैं लुटवाने को तैयार बैठा हूँ। किस में समर्था है गुरुदेव के खजाने को लूट लेने की? गुरुदेव देने को तैयार बैठे हैं। आए कोई माई का लाल जो मेरे इस खजाने को लूट सके। पर हम अपने आप को वैसा अधिकारी, देखो पहले अधिकारी का होना बहुत जरूरी है। अधिकारी ही नहीं बनाते अपने आप को। अधिकारी बनाएंगे तभी वो वस्तु लेने के अधिकारी बनेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।